कि मरे हुए लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, मरे हुए लोगों का रक्षाबंधन मनाया जाता है और मरे हुए लोगों का श्राद्ध नहीं हो सकता। ये सवाल है कुछ लोगों के, आखिर क्यों? जबकि वो शादीशुदा था, दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों बोला आंटी? हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल मैंने एक स्नैपी गर्ल्स की जो सासू माँ है उनका जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो आया था उस पर मैंने वीडियो बनाया था। और मैं पहले ही बता दूं, मैं इतनी इमोशनल हूँ। मैंने जब आंटी को रोते हुए देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तब मैंने वो वीडियो भी बनाया और सच में बोला कि यदि ऐसा होता है जो आंटी ने बोला है कि जो कम एज में चले जाते हैं उनका श्राद्ध नहीं मनाया जाता, यदि ऐसा होता होगा, मुझे इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला है, पर आंटी ने बोला तो मुझे लगा ऐसा होता होगा और मैंने आंटी की बात भी रखी। मैंने उनके इमोशन समझे, क्योंकि हर बार मैं बोलती हूँ उनके 2 बेटे गए हैं, उनके इमोशंस, उनके आंसू को मैं कभी झूठा नहीं बोलती हूँ। तो मुझे लगा कि एक माँ ने रोते रोते यदि वीडियो बनाया है तो ऐसा होता होगा, सच होगा, ये नहीं मनाया जाता होगा श्राद्ध। नॉलेज ना होने की वजह से उस बात को मैंने सही भी माना और मैंने वीडियो बनाई। और वीडियो बनाई थी मैंने आंटी के लिए कि आंटी ने जो चीज़ बोली है या वो जो चाहती हैं कि सपना श्राद्ध ना मनाए तो वो ऐसे ही हो, क्योंकि आंटी को भी तकलीफ ना हो और जो चीज़ होती है वो हो। तो मुझे तो यही लगा कि श्राद्ध नहीं होता होगा, पर सपना को शायद पता नहीं है, इसलिए उसने सूरज जी का श्राद्ध किया था। पर कल वीडियोस आने के बाद कुछ रिएक्शन वीडियोस देखे, मैंने कमेंट्स पढ़े, यहाँ तक कि मेरे वीडियो पर भी कमेंट आया जो मैं ज़रूर बोलूँगी कि इमोशंस एक जगह हैं और आंटी को देखकर जो मुझे बुरा लगा वो चीज़ एक जगह है। पर रिएक्शन यदि मैं देती हूँ तो सही ही दूंगी। कई लोगों ने, मैंने 2-3 रिएक्शन वीडियो इसके ऊपर देखे, मुझे लगा कि शायद आंटी सही बोल रही है तो सब लोग आंटी के लिए ही बनाएंगे। पर फिर मुझे कुछ चीज़ें पता चली और कमेंट्स भी पढ़े मैंने, और अंशु के वीडियो पर भी ज़्यादातर कमेंट तो आंटी के लिए ही हैं कि सब लोग बहुत दुखी हैं उनको रोते हुए देखकर। पर कुछ कमेंट्स आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कीजिएगा ना तो आपको मिलेंगे कुछ चीज़ें ऐसी जो बाकी के रिएक्शन वीडियोस में भी मिले और उनके चैनल पर भी, जो बाकी के रिएक्शन वीडियोस है उनके चैनल पर भी जो कमेंट्स हुए वो भी फिर मैंने रीड किए। देखो, लोग क्या, हो सकता है हम लोगों की एज इतनी नहीं है, हम लोगों को नहीं पता श्राद्ध किसका होता है किसका नहीं होता है या क्या विधियाँ होती हैं। तो कई लोगों ने बोला है कि मतलब जो मैरिड होते हैं, कम उम्र के बच्चों का नहीं होता, जैसे 8-10 साल, 15 साल, 16 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 साल भी यदि उनकी शादी नहीं हुई है तो उनका श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। पर जिनकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और पत्नी है, उसकी उम्र भी कम हो, यदि 21-22 साल भी उम्र हो पर उसकी बीवी और बच्चे हैं तो उनका श्राद्ध होता है। कई लोगों ने कमेंट किया और कई लोगों ने तो ऐसे कि जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उन लोगों ने कमेंट किया कि आखिर ये गलत चीज़ आंटी को बता किसने दी है और आंटी ने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि आंटी की भी इतनी लाइफ निकल गई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब नहीं सुना हो तो वो बात अलग है, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना, वो चीज़ है कि यदि ये सूरज राजवीर इनका बेटा था और इनको श्राद्ध नहीं मनाना, पर सपना के तो पति थे, उसका पूरा हक है। कई लोग ने बहुत बुरे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि अंकल और आंटी के रिश्ते को भी बोला कि जैसे आपके पति वो है वैसे ही सपना के पति थे वो, उसका पूरा हक बनता है और मरे हुए लोगों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता, ये तो है ही नहीं। और ख़ास करके ये है कि जो अकाल मृत्यु, क्योंकि राजवीर की जैसे डेथ हुई थी उसको अकाल मृत्यु हुई लोग बोलते हैं, जो एक्सीडेंट से या सुसाइड करते हैं या जो ऐसे जाते हैं ना, उनको उसी कैटेगरी में लाते हैं कि वो अकाल, मतलब अपनी उम्र से पहले चले जाना, और वो भी एक्सीडेंटल केस जो होते हैं उसको भी वैसे ही मानते हैं। तो कई लोगों ने तो सजेस्ट किया कि उनका श्राद्ध तो ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा जो तृप्त नहीं हुई है उसमें सहायता मिलेगी, घर में भी जो सुख शांति बनी रहेगी, और ख़ास करके सपना के बच्चों के लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कई लोगों के मैंने कम से कम इतने सारे कमेंट्स पढ़े, कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए हैं, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं।
और एक चीज़ को और लोगों ने पकड़ा जो सपना के लिए मतलब सपोर्टर्स ही बोलेंगे या सपना को पसंद करते उन लोगों के ज़्यादातर ये कमेंट थे कि आंटी ने बोला है कि देखो, एक तो नॉर्मल वीडियो था जो छोटी चीज़ी का है, नॉर्मल वीडियो चल रहा था, उसने जो चावल वावल बनाए थे वो उसका फीडबैक ले रही थी, अंकल से कपड़े पहने थे जो उसका ले रही थी, आंटी को भी वो चावल देने जा रही थी। फिर दूसरा क्लिप लगाया जिसमें उसने जानबूझकर बोला क्या हो गया, आप इतना सैड क्यों लग रहे हो, और आंटी ने तुरंत एक चीज़ बोली कि वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है, वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कि वो कंटेंट के लिए सूरज या राजवीर का श्राद्ध करेगी तो वो ना करे, हाथ जोड़ के विनती है। तो ये चीज़ जब सुने, आंटी के आंसू देखे, हर किसी का दिल पिघल गया, हर किसी को अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उस दुख को भी हम लोग समझते हैं। पर आंटी ने जो एक बात बोली ना कि कंटेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि कंटेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। चलो वो तो बदनाम ही है, अब हर जगह को वो कुछ भी करे, वो चाहे कान्हा जी लाए, चाहे पूजा पाठ करे, चाहे कहीं वृंदावन वाले मंदिरों में जो वो जाती है वहाँ जाए, कहीं भी जाए, वो उसको ये बोल दिया गया है कंटेंट के लिए करती है। पर यदि आंटी ने जो किया है, चलो मान लेते हैं आंटी की गलती नहीं है इसमें, पर आंटी से वीडियो में जो दिखाया गया है और जैसे टाइटल थंबनेल लगाया गया है, आप पहले छोटी जीजी का थंबनेल देखिए, आंटी का रोते हुए हाथ जोड़ते हुए थंबनेल लगाना, फिर आंटी रो रही है वहाँ पर गले लगाना, वो थंबनेल देखो, फिर टाइटल देखो, फिर जिस तरीके से आंटी को वीडियो में दिखाया गया, क्या आंटी को नहीं लगता कि छोटी जीजी ने भी कंटेंट के लिए उनका ये सब यूज़ किया है? यदि कंटेंट नहीं ही है इनका ये वाला, तो सपना फ़ोन करती है, ये लोग तो रिसीव नहीं करते, पर ये लोग फ़ोन कर रहे थे कि तुम श्राद्ध नहीं करना, सपना ना उठाती, फिर ये लोग बोलते। तो क्या, कई लोगों के सवाल है और मेरा भी सवाल है कि वो कंटेंट के लिए करती थी, पर छोटी जीजी ने जो आपका वीडियो बनाकर जो डाला, क्या ये कंटेंट नहीं है? क्या ये मोनेटाइजेशन ऑफ करके वीडियो डाला गया है? नहीं डाला गया ना। मोनेटाइजेशन ऑफ करके डालते तो फिर भी मानते कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है सच में। पर कई लोगों ने बोला है जो सपना का अच्छा चाहते हैं, सपोर्ट करते, खास करके उन 2 बच्चों का सपोर्ट करते ना, तो उन्होंने बोला है कि सपना कुछ भी करे तो वो कंटेंट के लिए, और छोटी जीजी कुछ भी करे वो कंटेंट के लिए नहीं होता। क्या अंकल आंटी को नहीं दिख रहा है कि छोटी जीजी अपने चैनल के लिए उनका यूज़ कर रही है? मैं कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि नहीं देखा जाता। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से किसी, मतलब मैं जिसको जानती भी नहीं हूँ, यदि वो सामने भी है और यदि वो रो रहा हो तो मेरे आँख से आंसू निकल आते। फिर तो इनसे हम लोग फिर भी वीडियो के ज़रिए सालों से कनेक्टेड है, कम से कम 2-3 साल हो गए मैं तो कनेक्टेड हूँ, तो फिर एक अलग अंदर से फील आ जाता है। ये लोग जो बताते हैं उसको हम लोग फील कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिन से इनको देख रहे हैं। जैसे ही आंटी रोई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, फिर मैंने कमेंट्स रीड किए, वीडियो देखे, सब लोगों ने बोला कि इनका बेटा, इनका घर, इन जो सपना को स्त्री धन मिला था या जो कुछ भी था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ इनका। सपना का क्या इतना भी हक नहीं है कि वो अपने मरे हुए पतियों का श्राद्ध कर सके? सबका यही सवाल है, क्या इतना भी हक नहीं है उसका, उसकी बच्चियों का? उस घर से उनको कुछ नहीं मिला अभी तक, जितना कुछ है, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता है, अभी नहीं मिला है, पर अभी क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो अपने मरे हुए पतियों का श्राद्ध कर सके? तो ये चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पर देखी और मुझे लगता है यदि सच में ऐसा होता है कि शादी होने के बाद यदि किसी की जान जाती है, कोई छोड़ के जाता है, तो और ख़ास करके उसके बच्चे हों तो श्राद्ध होता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि तो फिर ऐसा होता होगा यार, एक बोलेगा दो बोलेगा। एक ने तो ऐसा बोला है कि आंटी को इतनी गलत चीज़ें बता कौन रहे, इतनी गलत चीज़ें कौन बता देता है। और एक चीज़ और, जो जिस बात को मैं खुद बोलूँगी कि मरे हुए लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, मरे हुए लोगों का रक्षाबंधन मनाया जाता है, और मरे हुए लोगों का श्राद्ध नहीं हो सकता? ये सवाल है कुछ लोगों के, आखिर क्यों? जबकि वो शादीशुदा था, दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों बोला आंटी ने? कई लोगों ने बोला है यदि वो शादीशुदा ना होते, भले उनकी उम्र हो जाती तो भी मान सकते थे, पर यहाँ तो वो शादी, बीबी, बच्चे
सब होने के बाद भी आंटी ने ऐसा क्यों बोला, और आंटी ने यदि बोला है तो ये क्यों बोला, कंटेंट के लिए। यदि आंटी को कंटेंट नहीं करना था इस चीज़ पर तो ये चीज़ वो सपना से ऑफलाइन भी कर सकती थी। यदि सपना ऑफलाइन रिप्लाई ना देती तब वो वीडियो में आकर बोलती कि उसने रिप्लाई नहीं दिया इसलिए बोल रहे, जैसे कि सपना ने किया था। उसने इनवाइट किया था ऑफलाइन, जब कॉल रिसीव नहीं किया गया तब उसने वीडियो डाला था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग बहुत से लोग ऐसे होंगे मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। मैं इस मामले में सच में नॉलेज नहीं रखती थी, पर जो भी कमेंट्स के जरिए मुझे पता मैंने वो बोला। और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जब बर्थडे उनका मनाया जा सकता है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी को कुछ दान कर कर राखी मनाई जा सकती है, बाकायदा राखी बांध के, तो श्राद्ध नहीं मनाया जाना चाहिए। ये चीज़ कई लोगों के सवाल हैं, ये वाली बात बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की है। और कई लोगों ने आंटी के लिए बोला है कि आंटी आप शायद अब सच में आपको भड़काया जा रहा है सपना के खिलाफ या उन 2 बच्चों के खिलाफ। उस वीडियो में अंशु को बहुत प्यार मिला है, कई लोगों ने बोला है, क्योंकि आंटी के आंसू देखे लोगों ने। आंटी के आंसू कई लोग नहीं देख पा रहे, उनको रोता हुआ नहीं देख पा रहा है। उनको रोते हुए जब देखते हैं ना तो अंदर से सच में बहुत बुरा लगता है। इसलिए उस वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, पर आप जरूर बताइएगा। कई लोगों ने बोला है कि अंशु यदि चाहे ना तो वो बच्चों का प्यार उन अंकल आंटी को मिलेगा ना तो उनका दुख थोड़ा कम होगा, और ये बात बिल्कुल सच है। पर शायद अंशु की वजह से उन 2 बच्चों को याद भी नहीं किया जाता। और एक किसी ने कमेंट किया है कि आंटी ने बोला है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो श्राद्ध कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है। ऐसे में ये नहीं माना जाएगा कि अभी तुम बोल रहे हो कम उम्र में उनकी डेथ हुई है, तो उस टाइम ये नहीं माना जाएगा कि ज़्यादा उम्र में डेथ हुई थी, उम्र उनकी वही है। तो ये चीज़ जो सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ी देखी उसके ऊपर था। और कल का वीडियो मैंने सच में बहुत इमोशनल होकर आंटी के लिए ही बनाया था, और वो भी कहीं गलत नहीं है भाई, हम इंसान हैं, हम लोगों में इमोशंस हैं, जिसके अंदर दया भावना दूसरों का दुख देखने की क्षमता नहीं होती ना, मैं नहीं देख पाती सामने वालों को। तो मुझे सच में कल बहुत बुरा लगा था, पर जो चीज़ें मैंने पढ़ी मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब आप लोग अपने थॉट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या सपना को श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल तो उसने किया था, इस साल आंटी ने मना किया है, पर करना चाहिए। जो आंटी ने रीज़न दिया है वो सही है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट। थैंक यू।